तो आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस थमाया है अरविंद केजरीवाल को और यह कहा है 3 दिन के अंदर खरीद फरोख्त मामले में आपको जवाब देना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने 5 समन के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। यानी कि अब केजरीवाल के लिए दोनों तरफ स्थितियां जो है वो संकट पैदा करने वाली हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस नहीं दीजिए। दिल्ली में सियासत जोरदार, अब बीजेपी आप में आर पार। केजरीवाल को पहले ईडी का समन, फिर क्राइम ब्रांच की घर पर दस्तक। नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहां पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। ईडी के बाद क्राइम ब्रांच से डरे केजरीवाल। कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। अपने ही आरोपों पर सूझ नहीं रहा जवाब। दिल्ली सीएम केजरीवाल की सियासी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईडी की टीम केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार उन समन्स को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। अब समन की अवहेलना को लेकर ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने अदालत में सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद केजरीवाल समन की तामील नहीं कर रहे। अब ईडी के 5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब 7 फरवरी को पूरे मामले की सुनवाई होनी है। क्या है ये? नहीं, ये किस चीज के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आप कानून के तहत आ रहे सर, मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल को समन देने के लिए उनके घर पहुंचे। 5 घंटे क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम केजरीवाल के घर रहे, लेकिन केजरीवाल उनसे नहीं मिले। क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल से मिलकर ये जानना चाहते थे कि आखिर बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने के जो आरोप उनकी पार्टी ने लगाए हैं, तो आखिर वो 7 विधायक कौन हैं जिन्हें 25 करोड़ का ऑफर किया गया। लेकिन केजरीवाल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से नहीं मिले, बल्कि उल्टे सोशल मीडिया पर नसीहत जरूर दे डाली। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन-कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि आतिशी नोटिस नहीं लेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ को कहा है कि पुलिस की तरफ से दिया जा रहा नोटिस वो रिसीव कर ले, यानी ऑफिस रिसीव कर ले, वो खुद रिसीव नहीं करेंगी। जैसा कि लगातार संभावना जाहिर की जा रही थी कि जो रुख अरविंद केजरीवाल का है, हो सकता है कि आतिशी का भी वही रुख हो। और आतिशी ने अब अपने स्टाफ को कह दिया है कि वो नोटिस को रिसीव करे, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतिशी को नोटिस देने पर अड़ सकती है पुलिस, यानी क्राइम ब्रांच की टीम जो वहां पर मौजूद है वो आतिशी को ही नोटिस दे, इस बात पर अड़ सकती है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, यानी ये साफ हो चुका है कि आतिशी नोटिस रिसीव नहीं करेंगी।
आज बिल्कुल गायत्री, कल जैसी तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। कल भी आपने देखा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल के घर के बाहर खड़े रहे, लेकिन आज थोड़ा चेंज ये है कि इस बार ये अधिकारी घर के बाहर नहीं है बल्कि घर के अंदर मौजूद है। अंदर जो कैंप ऑफिस है वहां पर मौजूद है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आतिशी की तरफ से उनके कैंप ऑफिस में बोला गया है कि नोटिस जो है वो कैंप ऑफिस रिसीव कर ले। और अंदर आप देखेंगे कि क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं कैंप ऑफिस में मौजूद, जो एक तरीके से उनका स्टाफ है, उनसे बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सोर्सेज का यही कहना है कि अभी क्राइम ब्रांच की टीम अंदर जो मौजूद है वो आतिशी को मैसेज कन्वे करा रही है कि नोटिस आपके नाम पर है और नोटिस आतिशी को ही रिसीव करना है। इन्हीं बातों के बीच में स्टाफ और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के बीच में बातचीत जो है वो की जा रही है। संभवतः क्राइम ब्रांच सोर्सेज का यह भी कहना है कि आतिशी से फोन पर बात करने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। यह भी बोला जा रहा है कि अगर आतिशी पर्सनली नोटिस रिसीव करेंगी उसके लिए कालका जी भी क्राइम ब्रांच मूव कर सकती है। लेकिन पहले यहाँ पर बातचीत जो है वो की जा रही है, क्योंकि आतिशी का जब पोर्टफोलियो खोलते हैं उसके अंदर उनके घर का एड्रेस, यही एड्रेस मिलता है जहां पर अभी क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। अभी क्राइम ब्रांच के पास दो बड़े रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं आतिशी को ये बोला जाए कि वो अपने ऑफिस में उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और क्राइम ब्रांच का नोटिस रिसीव करे। दूसरा अब रास्ता क्राइम ब्रांच के पास ये है कि कल जिस तरीके से उन्होंने 5 घंटे वेट किया लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं है, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, नोटिस पर्सनली रिसीव नहीं किया। अगर ऐसी स्थिति आज आतिशी के सामने भी रहती है तो क्राइम ब्रांच आतिशी का जो कैंप ऑफिस आप सामने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पे क्राइम ब्रांच के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, यहीं पर ही नोटिस को सौंपा जाता है। एक तीसरा विकल्प क्राइम ब्रांच के पास ये भी है कि अगर आतिशी अपने निजी घर पर उपलब्ध रहती है और क्राइम ब्रांच को ये बोले कि आप यहां पर आकर मुझे नोटिस दे सकते हैं, तो तीसरे विकल्प के तौर पर क्राइम ब्रांच इसको भी जो है वो चुना जा सकता है। लेकिन अभी कोशिश क्राइम ब्रांच के जरिए यही है कि जो नोटिस वो सर्व करने आए हैं इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए, उस नोटिस को आतिशी खुद पर्सनली रिसीव करे। क्योंकि कानून भी ये बोलता है कि अगर कोई नोटिस जो है वो आपको दिया जाता है तो उसी शख्स को देना होगा वो नोटिस, साथ ही उसके परिवार से जुड़े लोगों को देना होगा। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये वही गाड़ी क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की, जिन गाड़ियों के जरिए जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। कल इसी तरीके से क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो भी पहुंची थी और आप देखेंगे कि जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर हो रही है, दिल्ली पुलिस के जो कर्मी है वो भी अब धीरे धीरे कर यहाँ पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी दिल्ली पुलिस की प्रेफरेंस है। ये दो गाड़ियां आप देख रहे हैं, इन दोनों गाड़ियों में क्राइम ब्रांच के एसीपी और उनका जो स्टाफ है वो यहाँ पर पहुंचा है। अभी इन तीनों विकल्पों पर, जिन विकल्पों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उस पर क्राइम ब्रांच और जो स्टाफ है आतिशी का, उनके बीच में जो बातचीत है वो की जा रही है। लेकिन आतिशी की तरफ से साफ बोल दिया गया है कि उनका जो कैंप ऑफिस का स्टाफ वो नोटिस जो है वो रिसीव कर ले। और रूबहू ऐसा ही मैसेज कल सीएम ऑफिस से भी बोला गया था कि सीएम ऑफिस में मौजूद जो स्टाफ है वो जो नोटिस है वो रिसीव कर ले। लेकिन बिल्कुल जतिन, बहुत अहम तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या अब ये कहा जा सकता है जिस ऑपरेशन लोटस को लेकर लगातार बीजेपी पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही थी, अब जब क्राइम ब्रांच उन सवालों को लेकर तहकीकात कर रही है तो उनके पास कोई भी उत्तर नजर नहीं आ रहा है? जतन आज बिल्कुल, और इस नोटिस की मंशा ही यही है कि जो सबूत देने की बात आप लोग करते थे वो सबूत आखिरकार क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपे जा रहे हैं। वो जरूरी समय कब आएगा जिसका जिक्र आतिशी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस